हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दे, कोर्ट से रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को झटका लगा है। 9 सितंबर तक एनसीबी के रिमांड में भेज दिया है किला कोर्ट ने। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा दोनों को 9 सितंबर तक के रिमांड में भेज दिया गया है। एनसीबी ने रिमांड की मांग की थी और कैजान को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। और कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका लगा है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को 9 सितंबर तक के लिए रिमांड में भेज दिया गया है। सैमुअल मिरांडा जो सुशांत का हाउस मैनेजर था, उसको भी 9 सितंबर तक के रिमांड के लिए भेज दिया गया है, रिमांड में भेज दिया गया है। और लगातार सुनवाई चल रही थी किला कोर्ट में और शौविक के वकीलों की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, लेकिन एनसीबी ने अपनी तरफ से जो बातें रखी कोर्ट ने उसको माना है। और अब शौविक चक्रवर्ती को 9 सितंबर तक के लिए रिमांड में भेज दिया गया है। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा दोनों को 9 सितंबर तक के लिए रिमांड में भेज दिया गया है। और आपको बता दें, इस बीच लगातार इस तरह के कयास भी लग रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को भी आज समन किया जा सकता है किसी वक्त पूछताछ के लिए, लेकिन इस वक्त सुशांत मामले में एनसीबी की रिमांड में भेज दिया गया है। ये आप तस्वीरें किला कोर्ट के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर मेन गेट से ये गाड़ी निकल रही है और इस गाड़ी में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा मौजूद है। आपको हम मुख्य द्वार की तरफ लेकर चल रहे हैं, जहां से उनकी गाड़ी निकलने वाली है। आपको बता दें कि 9 सितंबर तक इन दोनों को भेजा गया है। और देखिए, जो एनसीबी ने रिमांड मांगी थी वो 9 तारीख तक। देखिए, 9 सितंबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है शौविक और सैमुअल मिरांडा को। शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई। इस पूरे मामले में जो ड्रग्स कनेक्शन सामने आया उसमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती की। पूछताछ के बाद एनसीबी का दावा था कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा ने कई नाम लिए हैं और इसीलिए उनकी रिमांड बहुत जरूरी है, क्योंकि आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है और ड्रग्स का जो रैकेट है उसके तमाम तारों को जोड़ना है। हालांकि शौविक के वकील की तरफ से तमाम तर्क दिए गए, लेकिन कोर्ट ने 9 सितंबर तक के लिए रिमांड में भेज दिया है शौविक चक्रवर्ती को। मृत्युंजय जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किला कोर्ट के बाहर की। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जहां पर कॉन्वॉय तैयार किया गया है और इसी रास्ते से एनसीबी की गाड़ी निकलेगी जिसमें शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा मौजूद हैं। दोनों को 9 सितंबर तक के एनसीबी रिमांड में भेज दिया गया है। एक लंबी जिरह के बाद में इन दोनों को 9 सितंबर तक के रिमांड में भेजा गया है। तीसरा जो आरोपी है कैजन, उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि एक लंबी जिरह चली, कई तमाम ग्राउंड दिए गए। शौविक चक्रवर्ती के वकील सतीश माने शिंदे की तरफ से तमाम जिरह किया गया कि काफी नीट एंड क्लियर करियर रहा है, कोई अपराध पहले का नहीं है और इसीलिए मामला जो है वो एनसीबी रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए। जब जब जांच एजेंसियों को जरूरत पड़ी है वो हमेशा हाजिर होते रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पहले से ही ले लिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान घर से कुछ भी नहीं मिला है। ये तमाम दलील दी गई। मृत्युंजय, अजय दुबे का एक बार रुख कर लेते हैं, उनके पास भी कुछ जानकारी है। अजय, जानकारी बताइए। अजय, अपडेट आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो अपडेट करिए हमारे दर्शकों को, क्या कुछ पूरी बात हुई है? खैर, अजय तक आवाज नहीं पहुंच रही। मृत्युंजय, मुझे एक बात बताइए, रिमांड पर तो भेज दिया गया है, लेकिन एनसीबी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, 4 दिन की रिमांड दी गई है। जी बिल्कुल, 7 दिन की रिमांड मांगी थी एनसीबी ने, लेकिन 4 दिन की रिमांड मिली है, यानी कि 9 सितंबर तक का रिमांड मिला है। आपको बता दें कि इसके पहले भी जो जैद विलांत्रा है या बासित है, उसको भी 9 सितंबर तक का ही रिमांड दिया गया है। और थोड़ा सा मैं तस्वीरें दिखाती रहूं, ये तस्वीरें हैं किला कोर्ट, एस्प्लेनेड कोर्ट की, जहां एनसीबी आरोपियों को लेकर अब एनसीबी दफ्तर के लिए निकलने वाली है। पुलिस कर्मियों का आप जमावड़ा देख सकते हैं, दोनों तरफ काफी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कॉन्वॉय बढ़ा दिया गया है ताकि गाड़ियों की स्मूथ मूवमेंट हो सके। और इन्हीं गाड़ियों में जो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में आरोपी हैं सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती, उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि तमाम जो दलील दी गई, उस तमाम दलील के आधार पर 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 7 दिन की जगह पर 4 दिन की रिमांड मिली है। और 4 दिन के अब रिमांड में बहुत लंबी पूछताछ होगी, बहुत महत्वपूर्ण पूछताछ होगी। और जो एनसीबी ने दावा किया था कि कुछ लोगों के नाम है जो अभी हम जाहिर नहीं करना चाहते हैं, उनके नाम की सत्यता करनी है और इसकी पुष्टि करनी है। और इसीलिए देखिए, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। अजय दुबे भी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। अजय, क्या मिल रही है जानकारी? जी देखिए, फैसला हो गया है। अब इसके बाद जो यहाँ पर सुगबुगाहट है, मैं आपको दिखाऊं, दरवाजे पर कोर्ट के निकलने की तैयारी है। और जैसा कि हम सुबह से ही देख रहे हैं, जोरदार पुलिस बल लगा हुआ है। सुबह जिस तरीके से नारकोटिक्स ऑफिस से जब निकले शौविक, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो, तब भी जोरदार पुलिस का बंदोबस्त है। और इस समय भी
जो कोर्ट का गेट है वहां पर जोरदार पुलिस का बंदोबस्त है। 2 गाड़ियां निकल चुकी हैं और भी अंदर जो गाड़ियां हैं ठीक जो गलियारा है उस गलियारे के सामने लगा दी गई हैं, क्योंकि अब सुना दिया गया है फैसला। तो अब जल्द ही अगले कुछ मिनटों में हम देखेंगे इसी रास्ते से होकर वो गाड़ी निकलेगी और बेहद नजदीक यहाँ से जो नारकोटिक्स का ऑफिस है वो है। तो अगले 10 से निकलने के बाद से मुश्किल 10 से 15 मिनट लगेगा, जिसके बाद गाड़ी जो है नारकोटिक्स तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किला कोर्ट की, जहां पर शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। जी मृत्युंजय, तस्वीरें दिखा दूं, ठीक मेरे हमारे सामने देखिए वो गाड़ी है और ये गाड़ी में आपको बैठी हुई नजर आएगी। मूवमेंट होना शुरू हो गया है। रास्ता क्लियर करने की बात एनसीबी अधिकारियों द्वारा की जा रही है। वो गाड़ी की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस गाड़ी में दोनों आरोपी को बीच की सीट पर बिठाया गया है और कुछ वकीलों के मूवमेंट्स भी देखने को नजर आ रहे हैं। हमें कुछ सतीश माने शिंदे के जो जूनियर लॉयर हैं उनके मूवमेंट नजर आई और आपको जो एक सामने खड़े हुए व्यक्ति नजर आ रहे हैं मुंबई पुलिस के अलावा वो एनसीबी के अधिकारी है जो गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। इसी गाड़ी के बीच की सीट पर आरोपी शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को बिठाया गया है। तीसरे आरोपी कैजन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं गाड़ी की और इसी रास्ते से होते हुए यहां से जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी, रास्ता क्लियर है और यहां से वो गाड़ी निकलेगी और सीधा एनसीबी दफ्तर जाएगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो रास्ता है किला कोर्ट से बाहर निकलने का, बीच रास्ते पर गार्डन एरिया के नजदीक इस गाड़ी को रोक दिया गया है और इसे एनसीबी के अधिकारी और मुंबई पुलिस के अधिकारी जो सुरक्षा कर्मी है उसे घेर कर रखे हुए हैं। एक लंबी जिरह के बाद में आज कोर्ट ने सुनवाई दी है, जिसमें सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को 9 सितंबर तक के लिए भेज दिया गया है एनसीबी की रिमांड में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4 दिनों का जो रिमांड मिला है, इसमें एक जो जांच का दायरा बढ़ेगा, वो जांच का दायरा किस पर जाकर निशाना साधा जाता है, वो टारगेट कौन है। आराम से काय करतोय बिल्कुल यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर समीर। तो एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर सवीन वानखेड़े को आप देख रहे थे जो मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त जो ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये मुंबई किला कोर्ट की हैं, जहां से किसी भी वक्त शौविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा को लेकर टीम वापस रवाना होगी एनसीबी के दफ्तर। और आपको बता दें 9 सितंबर तक 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है इन सबको। और अजय दुबे का एक बार रुख कर लेते हैं। अजय बताइए। देखिए दरवाजा भी हम आपको दिखा रहे थे, खुला था दरवाजा, पुलिसकर्मी गलियारा बनाकर खड़े थे, पर अब दरवाजे को भी बंद कर दिया गया है। अब जो आप देखेंगे यहाँ पर सक्रियता पुलिसकर्मी जो खड़े हैं, नारकोटिक्स के अधिकारी जो खड़े हैं, दरवाजे को बंद कर दिया गया है, ताला लगाने की कोशिश है दरवाजे को। और अंदर जो तैयारियां हैं, अंदर आप देखेंगे गाड़ियों का काफिला तैयार है, कॉन्वॉय तैयार है और जो दूसरे नारकोटिक्स के अधिकारी हैं वो लगातार मुंबई पुलिस से संपर्क में है। यहाँ से निकलने और किस रूट को लेकर जाने की बात है उस पर संभवतः संवाद हो रहा है। पर जो एक बड़ी चीज अभी देखने को मिल रही है कि दरवाजा बंद कर दिया गया। दरवाजा खुला हुआ था, यही पुलिसकर्मी सारे तैनात थे और इंतजार हो रहा था गाड़ी के निकलने का, पर अभी के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है। नारकोटिक्स के जो अधिकारी हैं खुद भी खड़े हैं मेन दरवाजे पर आके, दरवाजे को बंद कर दिया गया है। तो अभी संभावना है कि समय कुछ ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सक्रियता दिखी थी, जिस तरीके से सुगबुगाहट उठी थी, अब पुलिसकर्मी तैनात हो गए थे बाहर आके रास्ता देने के लिए, पर अब फिर से हम देख रहे हैं कि दरवाजे को बंद कर दिया गया है। समय कुछ और लगने वाला है आदर्श यहाँ पर। बिल्कुल समय कुछ और लगने वाला है। मृत्युंजय में हमारे साथ जुड़े हुए। मृत्युंजय में एक बार आपका रुख कर रहा हूं। बड़ा सवाल है, 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है, अब पूछताछ अभी इनको एनसीबी दफ्तर ले जाने के बाद फिर से शुरू हो जाएगी। रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो सकती है, क्या रिया की भी गिरफ्तारी जल्दी देखने को मिल सकती है, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अगला चरण है वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का ही अगला चरण है। और जैसा मेरे सहयोगी मनोज वर्मा ने कुछ समय पहले बताया था कि रिया चक्रवर्ती को आज देर शाम तक समन जारी किया जा सकता है और आज वो दिन है जब देखिए गाड़ी निकल गई है। अजय दुबे सतर्क हो जाए, गाड़ी निकल गई है। ये आप गाड़ी का मूवमेंट देख रहे हैं, बहुत तेजी से निकल रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शौविक चक्रवर्ती को तमाम सुरक्षा घेरे के बीच में ये गाड़ी निकल रही है और मेरे दरवाजे से, और इसी गाड़ी में जो पीछे पीछे शौविक और बाकी लोग बैठे हुए, ये देखिए ये निकली गाड़ी। आपको शौविक और बाकी के जो कुल 3 लोग हैं वो दिखाई देंगे। पुलिस ने हर तरफ से ढक के रखा है,
चेहरा ढकने की कोशिश, और ये गाड़ी निकली नारकोटिक्स की तरफ जोरदार रफ्तार से। गाड़ी यहां से निकालते हुए पुलिस आगे से ही रास्ता दे रही है, और रास्ता देते हुए देखिए 3-4 जो दूसरी पुलिस की गाड़ियां थी वो भी निकल गई हैं। तो ये जो सीएसटी स्टेशन है उसकी तरफ गाड़ियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस की गाड़ी, पुलिस के जो दूसरे कर्मचारी हैं, आगे के जो जितने भी रेड लाइट है हम देख रहे हैं, रेड लाइट पर खड़े हैं, उस गाड़ी के कॉन्वॉय को आगे का रास्ता दे रहे हैं। तो तेज रफ्तार से गाड़ियां निकलती हुई यहां से सीएसटी की तरफ बढ़ती हुई ये गाड़ियां, जिसके बाद बेहद नजदीक यहां से नारकोटिक्स का ऑफिस है। मान के चलिए कि अगले 10 मिनट में नारकोटिक्स के ऑफिस की तरफ ये काफिला बढ़ेगा। सुबह जब 9:30 बजे गाड़ियां निकली थी नारकोटिक्स से, तो सबसे पहले मेडिकल के लिए गई, उसके बाद कोर्ट पे पहुंची। अब जब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, 9 तारीख तक के लिए भेज दिया गया है, तो अब उसके बाद फिर से जो गिरफ्तारियां हुई थी, 3 जो लोग हैं इस गिरफ्तारी के बाद जो यहाँ पर लेके आए थे, चाहे वो शोविक हो, सैमुअल मिरांडा हो, और तीसरा जो व्यक्ति था, उन तीनों को लेकर तेज रफ्तार से गाड़ियां जो है बढ़ी। अब देखिए सीएसटी स्टेशन के ठीक सामने हम पहुंच गए हैं। सीएसटी के सामने ये पूरा कॉन्वॉय है। मुंबई पुलिस की गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, आगे वो बुलेरो भी दिखाई दे रही है जिसमें बैठे हुए हैं शोविक, और इसके साथ ही ये गाड़ियां सीएसटी से रेड लाइट को पार करके आगे आप देखेंगे कि अगले 5 से 7 मिनट में गाड़ियां पहुंचेंगी। जो आगे नारकोटिक्स का ऑफिस है, ईडी का ऑफिस है, कोलाबा के हिस्से में रेड लाइट खुल गई, और तेज रफ्तार से देखिए जो ये कॉन्वॉय है तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ता हुआ मुंबई पुलिस की गाड़ियां स्क्वाड कर रही हैं। आगे पीछे एक बड़ी गाड़ी आप देखेंगे, आसपास पुलिस की कई गाड़ियों की चहलकदमी दिखाई दे रही है। तो तेज गति से गाड़ियां आगे से पुलिस रास्ता दिलाते हुए, अपने सायरन बजाते हुए, अपने हॉर्न बजाते हुए पुलिसकर्मी रास्ता नारकोटिक्स की गाड़ी को दे रहे हैं। नारकोटिक्स के अधिकारी चारों तरफ से घेर के शोविक और सैमुअल मिरांडा और जो तीसरा व्यक्ति है उसको बैठे हैं, उनका चेहरा ढक रहे हैं। हमने देखा कि जैसे ही गाड़ी कोर्ट के बाहर निकली, तीनों को ढक लिया, हर तरफ से उनके सर को नीचे कर दिया। तो अब ये गाड़ी देखिए सीएसटी से बढ़ते हुए आगे के इलाके की तरफ बढ़ रही है, और ये सामने आपकी वो बुलेरो है जिस बुलेरो में शोविक बैठे हुए। देखिए सामने हमारे कैमरा पर्सन आसिफ आपको दिखाएंगे, एक वो बुलेरो गाड़ी दिखाई दे रही है, और उसका जो बीच का हिस्सा है उस हिस्से में बैठे हुए हैं शोविक और सैमुअल मिरांडा। पीछे के हिस्से में जो तीसरा व्यक्ति है वो बैठा हुआ है। अब जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो जो नारकोटिक्स के अधिकारी हैं उनको लेकर नारकोटिक्स ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 3 से 4 मिनट में पूरी संभावना है कि हम पहुंचने वाले पे, क्योंकि शनिवार का दिन है तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। इसके चलते एक सकारात्मक चीज हुई है, तेज रफ्तार से जो गाड़ियां हैं निकलती जा रही हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो रेड लाइट्स पड़ रही है, पुलिस आगे बढ़कर गाड़ी को रास्ता दे रही है, दूसरी गाड़ियों को रोक रही है। तो जो पुलिस का कॉन्वॉय है उसके होने के चलते रफ्तार और तेज हो गई है। अगले 2 से 3 मिनट मान के चलिए कि जब गाड़ी वहां पहुंच जाएगी। सुबह जिस तरीके से गाड़ियां निकली थी यहां से, तो उसके बाद सायन अस्पताल के ले गई, और सायन अस्पताल से होती, देखिए मैं जिक्र कर ही रहा था कि रेड लाइट पड़ रहा है तो भी गाड़ियां पार करा दी जा रही हैं। फिर रेड लाइट पड़ा, और रेड लाइट के बाद आगे बढ़ाकर पुलिस ने जो गाड़ी है जिसमें बैठे हुए शोविक उसको आगे निकलवा दिया है, और उसके बाद जो दूसरी गाड़ियां उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए फिर रेड लाइट के बीच से गाड़ी निकलती हुई और तेज रफ्तार से गाड़ी बढ़ रही है, और अगले 2 से 3 मिनट, बमुश्किल 2 मिनट में गाड़ी अब पहुंचेगी सीधे नारकोटिक्स की गेट पर, जहां एबीपी न्यूज की दूसरी टीम में पूरे अपडेट देगी आपको। जैसा कि ये भी बताया गया है कि नारकोटिक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, तो ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई, और अगला जो राइट टर्न होगा वो सीधे नारकोटिक्स की तरफ ईडी की इमारत को होते हुए जाएगा, और ये पब्लिक टॉयलेट की जो दूसरे रास्ता है उस तरफ से होते हुए सीधे नारकोटिक्स की तरफ बढ़ती हुई ये गाड़ी। और इसमें जो गाड़ी है उसके बीच के हिस्से में शोविक और जो मिरांडा है वो बैठे हुए, तीसरा जो आरोपी है जो गिरफ्तार किया गया था उसे भी पीछे बैठाला गया है। तेज गति से गाड़ी अब ये ईडी की गली के नजदीक पहुंच गई है। ईडी की गली में अब ये राइट होगा, जिसके बाद सामने बिल्कुल इमारत है और नारकोटिक्स का जो ऑफिस है वहां पर, और उसके अंदर लेके जाया जाएगा। जिसकी थोड़ी देर बाद एक बात जो हमें नारकोटिक्स की तरफ से बताई गई है